नमस्कार साथियों, आज की यह कहानी एक सन्यासी और वैश्या की कहानी। तो उसका मन वैश्या के बारे में ही सोचता रहता था। इसी तरह सालों साल यूं ही बीत गए। भाग्य का खेल देखिए, दोनों की एक ही समय पर मृत्यु हुई। सन्यासी का शव बड़े ही शान और शौकत से नगर की मुख्य सड़कों पर घुमाया गया और उस वैश्या के शव को उठाकर नगर के बाहर जंगल में फेंक दिया गया, जहां उसका शरीर जंगली कुत्तों का भोजन बना। अब दोनों की आत्मा को लेने के लिए देवदूत आ गए। वैश्या की आत्मा लेकर वे स्वर्गलोक को जाने लगे, वहीं सन्यासी की आत्मा को लेने यमराज के दूत आए। सन्यासी की आत्मा को लेकर वे नरक लोक को जाने लगे। यह देखकर सन्यासी की आत्मा बड़ी ही व्याकुल हो उठी, परेशान हो उठी। सन्यासी ने देवदूत से पूछा, अरे भाई, यह क्या, आपसे भूल हो गई है क्या? आप एक वैश्या को स्वर्ग में ले जा रहे हो। यह पापिनी है, इसे स्वर्ग में जाने का कोई अधिकार नहीं है। और मैंने पूरे जीवन संयम और नियम से अपना जीवन यापन किया है। बिना पूजा पाठ के मैंने भोजन तक ग्रहण नहीं किया। हर वक्त मंदिर पर पड़ा रहा। सुबह शाम की छोड़ो, 8 पहर भगवान के मंदिर में रहकर उनका गुणगान किया और मुझे नरक की सज़ा मिल रही है। और इस वैश्या ने अधर्म का जीवन जिया है और उसे स्वर्ग में जाने का पुरस्कार मिल रहा है। यह तो अन्याय है। लगता है आपसे कोई भूल हो गई है। तब देवदूत कहने लगे, सन्यासी जी, हमने ऐसा करके कोई भूल नहीं की है। जैसा हमें आदेश मिला है हम वही कर रहे हैं। ईश्वर की ओर से हमें यह आदेश मिला है कि हम वैश्या को स्वर्ग में और आपको नरक में ले जाएं। सन्यासी ने फिर कहा, देखो, एक बार और पता करो कि ईश्वर के आदेश में कोई भूल तो नहीं हो गई। वैसे भूल होना कोई बड़ी बात नहीं है। इतने बड़े संसार को चलाने में भूल हो सकती है। देवदूतों ने फिर कहा, सन्यासी जी, भूल और त्रुटि जैसे शब्द पृथ्वी वासियों पर ही लागू होते हैं। ईश्वर के यहाँ भूल नहीं होती। आपको नरक में ले जाने का कारण है कि आपका तन तो सन्यासी का था, आपका शरीर पुजारी का था, परंतु आपका मन वैश्या का था। आप सन्यासी के शरीर में रहकर हर वक्त वैश्या के बारे में ही सोचते थे। आप अपने शरीर से मंदिर में तो पूजा पाठ करते थे, परंतु मन से नहीं। आपके शरीर ने तो शुभ कर्म किया था, पर आपका मन गंदगी में पड़ा रहा। इसलिए आपके तन को पूरे सम्मान के साथ दफनाया गया, परंतु आपके मन को नरक में ले जाना पड़ रहा है। और वैश्या को स्वर्ग में इसलिए ले जाया जा रहा है क्योंकि इस वैश्या के शरीर में एक पवित्र मन वास करता था। उसका शरीर तो दूषित था। उसके शरीर ने जीवन भर घृणित कर्म किए, इसलिए उसके शरीर को कुत्तों के सामने फेंका गया और इसके शुद्ध मन को स्वर्ग ले जाया जाएगा। यही ईश्वर का विधान है। इसमें अन्याय कहाँ है? क्या यह न्याय संगत फैसला नहीं है? अब तो सन्यासी जी चुप हो गया और पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए नरक में चला गया। उधर वैश्या ईश्वर विचारों से व्यक्ति बंधन में पड़ जाता है और विचारों से ही बंधन से बाहर निकल भी जाता है। बस अपने विचारों में मजबूती और सकारात्मकता रखिए। और अंत में एक बात और कह दूं साथियों, क्रोध के समान कोई आग नहीं, काम वासना के समान कोई दूसरा रोग नहीं, अज्ञानता के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं और ज्ञान से बढ़कर कोई गुरु नहीं, विचारों से बढ़कर दूसरा कोई हितैषी नहीं, मित्र नहीं, साथी नहीं। तो साथियों, यदि यह कहानी और ये विचार आपको अच्छे लगे हैं, पसंद आए हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।